ओके डियर स्टूडेंट, अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन बेस्ड ऑन कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम। अच्छा क्वेश्चन है, अच्छा कंसेप्ट आपको मैंने बता चुका हूँ। इस पे डिपेंडेंट जितने भी क्वेश्चन आप कर सको आपने प्रैक्टिस करने हैं, जिससे कि कॉन्सेप्ट आपका बढ़िया तरीके से बिल्ड हो जाए। ओके, और इस पे डिपेंडेंट क्वेश्चन अगर एग्जाम में आएंगे तो आप डेफिनेटली उसको क्रैक करके आ सकते हैं। तो जल्दी से क्वेश्चन को पढ़ लेते हैं और जल्दी से सॉल्व करते हैं। ओके ठीक है, ये कैनन है, ठीक है, और इस तरीके से आप समझेंगे, ठीक है। तो इसके अंदर एक पीस है, ये पार्टिकल है, ठीक है। अब इसको ये प्रोजेक्ट कर रही है इसको किसी एंगल पे, किसी स्पीड के साथ। लेट्स सी इसकी जो स्पीड है व्हाट इज दैट, दैट इज v स्पीड है इसके पास, और x एक्सिस के साथ, ये x एक्सिस है, लेट्स सी, एंड दिस इज योर y एक्सिस, ठीक है, दिस इज योर y एक्सिस। तो इस तरीके से आपने इसको प्रोजेक्ट किया है, आप ऐसे समझ लेंगे, ठीक है। तो यार इसकी जो स्पीड है वो इस तरीके से v है। अब जब इसके स्पीड के साथ जाएगी तो ऐसे कहीं जाएगी इस तरीके से, लेट्स सी, ऐसे बॉल, ये जो सेल है आपके पास, ये यहां से भागेगा। इसका जो मास है इनिशियली m है और हॉरिजॉन्टल के साथ एंगल थीटा बना रहा है। तो उसने बोला इसके हाईएस्ट पॉइंट पे इसके दो पीस बन जाते हैं। लेट्स सी ये पहला पीस और लेट्स सी इसका दूसरा पीस है। ओके, तो ये सेकंड पीस है और ये फर्स्ट पीस है। अब इसने बोला है दोनों पीस हाफ मास के होंगे, यानी इसका मास भी हाफ और इसका मास भी हाफ हो जाएगा अगर इसका मास इनिशियली m है, ठीक है। अब क्वेश्चन का जो मेन पॉइंट है दोस्तों वो ये है कि उसने बोला इसमें से एक पीस जो है वो अपने इनिशियल पाथ को रिट्रेस करेगा। ओके, जिस पाथ से वो गया उस पाथ से वापस आएगा। तो जस्ट आफ्टर द एक्सप्लोजन, कम ऑन, जस्ट आफ्टर दैट, क्योंकि ये हाईएस्ट पॉइंट पे है और हाईएस्ट पॉइंट पे वर्टिकल वेलोसिटी 0 हो जाती है, तो इनके पास केवल एक ही वेलोसिटी है, अभी एक ही वेलोसिटी है। जो पाथ है जो रिट्रेस करेगा, रिट्रेस वो तभी कर सकता है जस्ट आफ्टर द कोलिजन, जब उसकी जो वेलोसिटी होगी दैट इज द फर्स्ट पार्टिकल जो रिट्रेस कर रहा होगा अपने पाथ को। क्योंकि इनिशियली वो हाईएस्ट पॉइंट पे है, तो दैट शुड बी इक्वल टू द हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी जो इनिशियल उसके पास थी। v का कंपोनेंट है v cos थीटा, तो वो v cos थीटा के साथ रिट्रेस करेगा, यानी उसकी डायरेक्शन होगी जस्ट आफ्टर x एक्सिस पे, इस डायरेक्शन में होगी ये v1 जो होगी, और ये v1 v cos थीटा के इक्वल होगी, क्योंकि अलोंग द x एक्सिस इनिशियल वेलोसिटी का हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट कभी चेंज नहीं होता। आप सबको पता होगा, प्रोजेक्टाइल में हमने देखा था, ठीक है। ओके, सो लेट्स सी नाउ हाउ टू यूज दिस कॉन्सेप्ट। तो इनिशियल मोमेंटम इसका यहां होगा pi, और ये होगा इसका फाइनल मोमेंटम यहाँ पे दोनों पार्टिकल का। सो यूज व्हाट इज दैट, कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम, मैंने जस्ट शॉर्ट में लिख दिया, ठीक है। तो क्या करेंगे, इनिशियल मोमेंटम इक्वल टू फाइनल मोमेंटम। इनिशियल मोमेंटम मास क्या है, m है, स्पीड क्या लेंगे। हाँ, एक चीज और, चूंकि जस्ट आफ्टर द कोलिजन अपने पाथ को रिट्रेस कर रहा है, तो इनिशियल इसके पास जो वेलोसिटी होगी रिट्रेस करने के लिए जस्ट आफ्टर द कोलिजन वो अलोंग द एक्स एक्सिस होगी। तो जो भी मोमेंटम आप यहाँ पे कंसीडर करोगे वो अलोंग द एक्स एक्सिस ही लेंगे हम, क्योंकि हाईएस्ट पॉइंट पे वर्टिकल वेलोसिटी उसके पास नहीं है, ठीक है। सो आप क्या करेंगे, m इंटू उसकी इनिशियल स्पीड क्या है, देखो पार्टिकल की इनिशियली जो कैनन से निकला v cos थीटा, दिस इज v cos थीटा, और ये दो पीस में डिवाइड हो गया, पहले पीस का मोमेंटम प्लस दूसरे पीस का मोमेंटम। पहले पीस का मोमेंटम क्या है, m1 v1, और चूंकि रिट्रेस करेगा तो अपोजिट जाएगा, अपोजिट जिधर से देखो इसके जस्ट अपोजिट, तो दैट शुड बी नेगेटिव, एंड प्लस p2 हमें नहीं पता कहां पे गया है, तो उसका मास इंटू v2, क्योंकि उसकी स्पीड आपको कैलकुलेट करनी है। तो ये बनेगा mv cos थीटा। ओके, दिस इज mv cos थीटा, यू कैन राइट माइनस मास पार्टिकल हाफ हो गया हाईएस्ट पॉइंट पे जस्ट आफ्टर द कोलिजन जो जस्ट आफ्टर द एक्सप्लोजन जो वेलोसिटी होगी, क्योंकि अपने पाथ को रिट्रेस कर रहा है, वो v cos थीटा ही रहेगी हाईएस्ट पॉइंट पे, हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट चेंज नहीं होता है, दैट इज v cos थीटा। ओके, v cos थीटा, एंड प्लस दिस इज m/2 into v। देखो m हो गया आपका कैंसल। ओके, इसको इधर लेके आओ, सो व्हाट इज दैट, v cos थीटा, एंड इधर आके हो जाएगा प्लस v/2 cos ऑफ थीटा, एंड हियर इज दैट इज v2, cool, that is v2, और दोस्तों यहाँ पे 2 भी है, this is v2/2, आप देख सकते हैं, ठीक है। तो अब यहाँ पे आप इसका एलसीएम ले लो, देखो यार ये हाफ है, ये कंप्लीट है, तो आप इसको लिख सकते हो, व्हाट इज दैट, 3v cos थीटा एंड by 2, और यहाँ पे आ जाएगा v2/2।
2 से 2 कैंसिल, नाउ v2 यानी सेकंड जो पार्ट है उसकी जो वेलोसिटी होगी एक्सप्लोजन के बाद, व्हाट इज दैट 3v cos थीटा, दैट इज योर रिक्वायर्ड वेलोसिटी ऑफ द सेकंड पार्ट इन दिस पर्टिकुलर सिचुएशन। दैट इज आल्सो अ गुड प्रॉब्लम। ये कॉन्सेप्ट आप सीख सकते हो, इसको अप्लाई करके बढ़िया से अपना कॉन्सेप्ट बिल्ड कर सकते हो। आप देख सकते हो आपके सामने है दोस्तों, लॉजिक क्या इसमें यूज हुआ है, कॉन्सेप्ट क्या यूज हुआ है, किस तरीके की ये प्रॉब्लम है जिसको आपने सॉल्व करना था। ओके, सो गाइस इस टाइप का कोई भी क्वेश्चन अगर आपको मिलता है इस कॉन्सेप्ट को सीखने के बाद, अप्लाई करने के बाद, अब आपको क्वेश्चन सॉल्व करने आने चाहिए। आपने प्रैक्टिस करनी है, बढ़िया से प्रैक्टिस करनी है, जिससे आपके एग्जाम में आने वाले क्वेश्चन को आप अच्छे से सॉल्व करके आए। ओके, एंड ऑल द बेस्ट।